आपके जीवन में अचानक सब कुछ क्यों चेंज हो रहा है, अचानक सब चीजें क्यों बदल रही हैं। ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हो गया है जिससे अचानक सब कुछ बदल रहा है। जीवन में समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, ये सब चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। यदि ऐसा हो रहा है आपके जीवन में तो इसके पीछे क्या कारण है ये हम समझेंगे। काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं। कई बार निर्णय लेते हैं तो पहले तो लगता है कि ये निर्णय जो आप ले रहे हैं ये बहुत सही निर्णय है और इससे आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, परंतु पता चला कि वही निर्णय आपको नुकसान पहुंचा जाता है। इसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा कर रहे हैं परंतु वही व्यक्ति धोखा दे रहा है। जो व्यक्ति विश्वास पात्र था वही व्यक्ति धोखा दे रहा है। ऐसी स्थितियां यदि बन रही हैं तो आज उसके पीछे हम कारण समझने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या तो मेष लग्न है तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राहु की। राहु अब बहुत कुछ करने वाला है और कर भी रहा है। आपने इसके पहले ही कई सारी वीडियो देखी होगी कि सितंबर से या 3 सितंबर 2 सितंबर या कोई अलग अलग बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे कि राहु प्रचंड शक्तिशाली हो गया, बहुत बली हो गया, राहु बहुत पावरफुल हो चुका है। परंतु यहां पर देखिए कई बार गणनाओं को करने में बहुत बारीकी का ध्यान भी रखना होता है। मैं यहां पर कुछ चीजें बताना चाहूंगा, इसके बाद हम समझेंगे कि राहु अब क्या प्रभाव देने वाले हैं। राहु वर्तमान में आप जानते ही हैं कि कुंभ राशि पर हैं तो कुंभ राशि पर ही, परंतु इनके अब फल में बहुत कुछ परिवर्तित होने जा रहा है। क्या परिवर्तित होगा, क्या स्थितियां बदलेंगी, ये सब कुछ हम डिटेल से समझेंगे। थोड़ी सी कुछ कैलकुलेशन वाली बात है उसे हम समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा इसमें हम डिटेल में नहीं, जितना आपको समझ में आए आसानी से वो चीजें हम यहाँ थोड़ा समझेंगे। और इस चीज को समझना भी बहुत जरूरी है, जिससे कि आपने यदि पहले वीडियो कई सारी देखी होंगी कि राहु बलवान हो गए हैं, वो अपना अच्छा या बुरा प्रभाव बहुत ज्यादा देने वाले हैं। बिल्कुल। अब क्या कारण है कि मैंने इससे पहले वीडियो नहीं बनाया, अब मैं बना रहा, मैं बताता हूं। देखिए जनरली कहा जाता है कि राहु एक राशि पर 18 महीने गोचर करते हैं। लगभग 540 दिन का गोचर काल राहु का लगभग माना गया है। परंतु यहां पर आपने सुना ही होगा कि 18 मई 2025 को राहु शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर करना शुरू किया और केतु ने सिंह में गोचर करना शुरू किया। और 2026 में 5 दिसंबर 2026 तक राहु कहां पर रहेंगे, कुंभ पर, फिर 5 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मकर में आ जाएंगे, क्योंकि राहु की चाल उल्टा होती है हमेशा। तो ये कुंभ से मीन में नहीं जाएंगे, मकर में आएंगे। तो ये जो समय है 18 मई 2025 से और 5 दिसंबर 2026 तक का, ये समय टोटल 566 दिन होते हैं, है ना। तो कुछ यदि घंटों मिनट में जाएंगे तो 566 और 67 दिन आएंगे। तो जनरली राहु का 18 महीने का गोचर काल माना गया है, परंतु इस बार जो गोचर काल राहु का चल रहा है तो ये 18 महीने और 18 दिन का है, यानी कि इसमें लगभग 26 दिन एक्स्ट्रा हो गए। 540 दिन का होता है तो इसमें 566 दिन हो चुके हैं। इसकी वजह से राहु का ये जो अवस्था का प्रभाव है वो भी अलग समय पर होने वाला है। एक बात तो ये क्लियर हो गई होगी। अब इसमें दूसरी बात मैं बताता हूं कि राहु जागृत, बिल्कुल ये बात ठीक है कि राहु अब जागृत हो रहे हैं, राहु अब बहुत पावरफुल हो जाएंगे, परंतु कब होने वाले हैं इस चीज को गहराई से समझना होगा। देखिए ग्रहों की अवस्थाएं होती हैं, यहां पर हम बहुत सूक्ष्म रूप से समझेंगे, इसमें बहुत डिटेल भी होता है, परंतु हम सूक्ष्म में समझेंगे कि ग्रहों की अवस्थाएं जो होती हैं वो 5 अवस्थाएं होती हैं, है ना। तो बाल, किशोर, युवा,
वृद्ध और मृत। परंतु राहु उल्टा चलते हैं तो इनकी उल्टा अवस्था भी गिनी जाती है। पहले मृत, फिर वृद्ध, फिर ये अवस्था जिसकी अब हम चर्चा करेंगे युवा अवस्था, और फिर बाल्य, फिर किशोर। इस तरह ये जो किशोर फिर बाल्य अवस्था, तो ये जो चलेगा उल्टा क्रम इनका वृद्ध से लेके बाल्य अवस्था तक, तो ये उल्टा क्रम है। तो राहु महाराज का ये जो प्रभाव है पूरी तरह से अच्छा देंगे किसी राशि को तो किसी को बुरा देंगे, ये तो हम जानेंगे। परंतु ये जो सबसे ज्यादा जो कोई भी ग्रह अपना प्रभाव दिखा सकता है वो अवस्था होती है युवा अवस्था, है ना। यानी कि वो अवस्था जिस समय आप नॉर्मली समझिए कि कोई बच्चा जब 25 से 50 वर्ष का होता है या 18 वर्ष के बाद हो जाता है, उस समय उसकी अवस्था बहुत पावरफुल होती है। यही समय होता है जीवन में, 20 से 50 वर्ष का समय होता है जिस समय हम बहुत काम करते हैं अपने जीवन में और सब कुछ करते हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला, सबसे अच्छा फल देने वाला यही समय होता है। इसी तरह ग्रहों की, तो ग्रहों का देखा जाए तो अवस्था 6 अंशों पर बटी हुई है। तो ये जो युवा अवस्था है ये 13 से 18 अंश का होता है, जो कि 12 कुछ लोग कहते हैं, परंतु यहां पर देखा जाए तो 12 जो अंश है वो किशोर अवस्था में भी आता है। तो इसे हम यहां पर 12 को नहीं लेंगे, सीधे 13 से 18 ये वही समय है जिस समय कोई ग्रह सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है और सबसे अच्छा फल देता है। यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह 13 से लेके और 18 अंश के बीच में है, समझिए वो सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रह रहेगा। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा, यदि नहीं हुआ तो इसे फिर से देख लीजिएगा। तो अब जो राहु की अवस्था युवा अवस्था में जाने वाले हैं, यही अवस्था होगी जिसमें राहु सबसे ज्यादा अपना अच्छा हो या बुरा हो वो फल दे पाएंगे। तो 6 दिसंबर 2025 से ही इस अवस्था में ये प्रवेश कर चुके हैं और 10 मार्च 2026 तक राहु इसी अवस्था युवा अवस्था में रहेंगे और 10 मार्च 2026 को फिर ये आगे बढ़ जाएंगे किशोर अवस्था की ओर। तो आपने समझा होगा कि युवा अवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। तो अब राहु क्या फल देने वाले हैं इसे हम समझेंगे। इसके अलावा एक और भी इसमें देखा जाए तो जो कि आगे स्थितियां बनने वाली हैं तो उसकी भी चर्चा हम करने वाले आगे आने वाले समय में, परंतु अभी हम इसकी चर्चा करते हैं कि ये जो समय इसमें भी एक और गहराई होगी, उसकी चर्चा हम आने वाले समय में करेंगे। परंतु आप अभी मोटे तौर पे ये समझिए कि इस अवस्था में जब ये आ चुके हैं तो अपना प्रभाव अब जो भी राहु को देना है, तो आप देखिएगा कि 6 दिसंबर से लेके अब 10 मार्च के बीच में राहु क्या प्रभाव देते हैं। हो सकता है कि आपके साथ चीजें अब घटित होने लगी हो और या तो अब आप देखेंगे आने वाले समय में कि क्या प्रभाव राहु देंगे। चलिए समझते हैं कि यदि आपकी मेष राशि है या लग्न है तो ये आपके लिए कैसा प्रभाव राहु देने वाले हैं। देखा जाए तो आपके 11वें भाव में राहु वर्तमान में गोचर कर रहे हैं। राहु का यह गोचर काल प्रिय दर्शकों आपके जीवन में वो मौका है, वो समय है जिस समय राहु आपको अचानक धन लाभ कराना शुरू करेंगे। इस समय धन के रास्ते आपके खुलेंगे, वो मार्ग जो बंद हो गए थे वो भी खुल जाएंगे और नए मार्ग भी पैसे के आने शुरू हो जाएंगे। रही बात अब ये किस राशि का था मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई दर्शक ही थे, उन्होंने कमेंट किया था कि अब शायद ये शब्द यूज करना मुझे लगता है कि यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ है, परंतु ये मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप आज के समय में बहुत लोग इसमें धीरे धीरे जा रहे हैं और भारत में इसकी मान्यता नहीं है, अभी भारत सरकार ने मान्यता नहीं दी है और संभवतः ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि इसकी तैयारी चल रही है मान्यता देने की। तो वो विशेष रूप से
बहुत लोग इसमें अब धीरे धीरे जा रहे हैं। बहुत समय से चल रहा, परंतु अब आज के समय में बहुत इसका प्रभाव है, यानी कि पैसा कमाने का तरीका ही है। तो उसमें भी ऐसे लोग जो हैं, आप शायद समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब, तो वो रास्ता भी खुलेगा, है ना। तो पैसे कमाने के रास्ते, मल्टीपल इनकम के सोर्स यदि आप चाहते हैं या आप करते हैं मल्टीपल इनकम, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय आपको धन लाभ प्रचुर मात्रा में, यानी कि बहुत अधिक मिलने की संभावना बढ़ेगी। आपके जीवन में अचानक अब सब कुछ चेंज होगा। इसके अलावा ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात आपकी होने वाली है जो कि आपको बड़ा लाभ कराने वाले हैं, आपको उस स्थिति तक ले जाने वाले हैं जहां तक आप जाना चाहते थे। इस समय कई सारे ऐसे काम अचानक बनने शुरू हो जाएंगे, जब आप देखेंगे कि लगेगा कि ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये काम बन जाएगा, ये काम हो जाएगा, है ना। तो ये भी होने वाला है। इसके अलावा जो लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं, विदेश से जुड़े हुए इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग जैसे कहा जाए कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, या फॉरेन की बहुत सारे बिजनेस भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यदि आप फॉरेन से जुड़ा हुआ इन्वेस्टमेंट है या विदेश से जुड़ा हुआ आपका बिजनेस है या नौकरी है, तो समझ लीजिए इसके लिए ये ऐसा समय है जिसमें बहुत चांस बढ़ जाएंगे और आपको लाभ देखने को मिलेगा। अब एक चीज, राहु का प्रभाव यहां शेयर मार्केट में भी दिखेगा। शेयर मार्केट में अचानक राहु प्रभाव अपना डालेंगे और ऐसे कुछ लोग होंगे जिन्हें बड़ा बेनिफिट मिलेगा, बड़ा मौका मिलेगा। परंतु शेयर मार्केट हो या अन्य कहीं इन्वेस्ट करना हो, इन्वेस्ट करना बहुत बड़ा निर्णय है। इसके जो जानकार व्यक्ति हैं उनकी भी सलाह लीजिए, आप खुद भी अच्छे से सोचिए समझिए। और इसमें पर्सनल कुंडली को देखना समझना बहुत जरूरी है। पर्सनल कुंडली देखने के बाद ही आपको निर्णय लेना चाहिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर आगे बातें हम और भी इसमें महत्वपूर्ण जानेंगे। तो देखा जाए तो बहुत अच्छा अवसर है फाइनेंस के दृष्टिकोण से राहु का ये जो समय रहने वाला है। इसके अलावा राहु जो है, तो यहां से बैठ के, वैसे तो कुछ ऋषियों का मत है कि सप्तम दृष्टि ही राहु की है, पर कुछ ऋषियों का मत है कि राहु के पास गुरुवत दृष्टि है, यानी कि राहु के पास 5वीं दृष्टि भी है, 7वीं भी है और 9वीं दृष्टि भी है। यदि हम इसको भी माने तो आपके तृतीय भाव देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 आपके तृतीय भाव में भी दृष्टि राहु डालेंगे। और यहां ये वो भाव है जो एनर्जी का भाव माना जाता है। तो आपके अंदर इतनी एनर्जी इस समय होगी कि लगेगा कि पूरी दुनिया को हम ही जीत ले, है ना, पूरी दुनिया आपके हाथ में आ जाए, ऐसा मन में आएगा। और वो काम आप कर जाएंगे जो कि आप लग रहा था कि असंभव है ना। तीसरा भाव मेहनत का भी कहा जाए कि एक तरफ से, वैसे तो 10वां भाव है परंतु एक तरफ से ऊर्जा है, तो यानी मेहनत। तो यहां पर बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये भाव प्रिय दर्शकों सोशल मीडिया का है। आप ये तारीख नोट करके रख लीजिए कि 6 दिसंबर से लेके 10 मार्च के बीच में सोशल मीडिया से यदि आप जुड़े हुए हैं, क्रिएटर हैं, चाहे यूट्यूब में हो, फेसबुक में हो, इंस्टाग्राम में हो या अन्य जैसे भी आप क्रिएटर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपके लिए राहु महाराज वो ऊंचाई लाएंगे जो कि आपने सोचा नहीं होगा। यदि आपका चैनल या पेज डाउन चल रहा है तो इस समय प्रयास करिए, ये वो समय होगा कि जिस समय आपके दिमाग में ऐसे ऐसे आइडिया आएंगे, ऐसे ऐसे टॉपिक आएंगे जिन्हें आप वीडियो बनाएंगे, पोस्ट करेंगे, तो उनसे आपके चैनल की ग्रोथ बहुत तेजी से हो जाएगी। तो समझिए कि वो बहुत बड़ा मौका है। मीडिया, सोशल मीडिया, आपका न्यूज चैनल है या इत्यादि जो भी है, यानी मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ या ऑनलाइन से जुड़ा हुआ कोई भी काम है आपका, तो ये ग्रोथ का समय है, वो समय जिस समय बहुत चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो यहां पर थोड़ी सी समस्याएं उनको होंगी भाई बंधुओं के साथ। भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद, कलह का माहौल बन सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। और राहु जैसे मैंने बताया कि बहुत जोश पैदा करेंगे आपके अंदर, पर जोश में होश जरूर रखिएगा, क्योंकि चाहे वो कहीं भी हो, कोई भी विषय हो,
राहु भ्रम है, और राहु जब भ्रमित करता है तो व्यक्ति समझ नहीं पाता है, कई बार गलतियां ऐसी कर जाता है जो कि असंभव हो। परंतु आगे समझेंगे हम और भी डिटेल में, तो जिससे और चीजें क्लियर होंगी। इसके अलावा राहु देखा जाए तो आपके सप्तम दृष्टि पंचम भाव, जो कि मैंने बताया है कि शेयर मार्केट का भाव है और यहां इन्वेस्टमेंट का भाव है, साथ में ये आपके नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे जो कि व्यापार का भाव है। यदि राहु से जुड़ा हुआ व्यापार है आपका, तो समझिए कि आपके लिए व्यापार में वो उन्नति का समय, वो ग्रोथ का समय है जिसके लिए आप वर्षों से या बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं। आपका बिजनेस बिल्कुल डाउन हो रहा है और कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो समझिए कि ये रास्ता अब मिल सकता है ना। तो राहु इस समय बहुत, परंतु यहां पर एक नुकसान जरूर होगा, वो होगा मैरिज लाइफ को लेके। मैरिज लाइफ को लेके राहु समस्याएं उत्पन्न करेंगे, आपस में कलह और भ्रम की स्थितियां उत्पन्न करेंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, संभालना है। तो राहु आपको व्यापार में, आय में, इनकम के रास्ते जो भी आपके हैं, आपके मीडिया, सोशल मीडिया में और इत्यादि इन्वेस्टमेंट में, यहां राहु आपकी बहुत कुछ ग्रोथ देने वाले, हेल्प करने वाले। परंतु अब यहां पर समझ लीजिए, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। कोई भी काम हो, चाहे बिजनेस हो या इन्वेस्टमेंट हो या जो भी हो, हर निर्णय लेने से पहले आपको जरूर चेक करना है कि आपकी पर्सनल कुंडली में राहु कैसे हैं। यदि राहु आपकी पर्सनल कुंडली में अच्छी स्थिति में है, दशाएं इत्यादि आपको सपोर्ट कर रही हैं, तब तो समझिए कि ये मौका बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु यदि पीड़ित हैं, दशाएं इत्यादि सपोर्ट नहीं कर रही हैं, अन्य ग्रह स्थितियां सपोर्ट यहां पर नहीं कर रही हैं, तो फिर समझिए कि यह समय बड़ी समस्या का हो जाएगा। इसलिए आप पहले कुंडली को चेक करिए, कुंडली विश्लेषण करिए या तो करवाइए, इसके बाद ही निर्णय लीजिएगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिए। रही बात, अब हम उपाय की कर लेते हैं। और एक चीज और भी, यदि राहु की महादशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो, तो इस समय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कुंडली को देखना, समझना कि राहु कैसे हैं। और यदि राहु आपके कुंडली में बढ़िया है, तो समझ लीजिए कि जीवन में वो बड़ा मौका है जो कि बार बार नहीं मिलता, जल्दी मिलता है परंतु बहुत कम देखने को, क्योंकि राहु 18 महीने में एक राशि परिवर्तन करते हैं। और ये जब अब यहां पर आने के लिए, यानी आय भाव, ये भाव ऐसा है जिसको आप समझिए कि आपने सुना होगा कभी कल्प वृक्ष। तो ये कल्प वृक्ष है, इच्छा का भाव है, जो मांगेंगे वो मिलता है। तो राहु भी वही है, कुछ भी दे दे, किसी को चाहे तो राजा बना दे और किसी को चाहे तो रंक बना दे, है ना। तो राजा और रंक बनाने की क्षमता राहु पर है। तो जरूर चेक करिए, समझिएगा। मैं गोचर के हिसाब से कुछ उपाय की चर्चा कर लूं, परंतु उपाय आप अपनी पर्सनल कुंडली के अनुसार करें तो और भी ज्यादा अच्छा है। क्या उपाय कर सकते हैं गोचर के अनुसार? इसमें आप हनुमान जी की आराधना सबसे महत्वपूर्ण है। हनुमान यंत्र को अपने घर में स्थापित करें विधि विधान से, और हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। जैसे भी आराधना आप कर सकते हैं, हनुमान जी के दर्शन करना, चोला चढ़ाना, जो भी कर सकते हैं, कम से कम हनुमान चालीसा तो पाठ करिए ही। और साथ में आप नित्य प्रति प्रयास करिए कि कुछ भी हो जाए, जब उठिए पूजा पाठ का समय हो, आपके घर में शिवलिंग हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो बाहर हो तो शिव जी को जल चढ़ाइए, थोड़ा सा तिल मिला के, और तिल का दान भी कर सकते हैं तो बुधवार या शनिवार को, तो ये भी आप उपाय कर सकते हैं। तो ये यदि आप उपाय करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। और इसके अलावा एक बहुत ही सरल उपाय है, वो है रुद्राक्ष। आप 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, जिससे, क्योंकि रुद्राक्ष में बहुत सारे नियम लागू नहीं होते, तो ये 8 मुखी रुद्राक्ष यदि धारण करते हैं तो ये आपको बहुत सपोर्ट करता है राहु से अच्छे फल देने के लिए। हाँ, परंतु मैं फिर से कहूंगा, बिना पर्सनल कुंडली के निर्णय ना ले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि राहु वो ग्रह हैं कि किसी को रंक बनाते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, या तो किसी को राजा बना देते हैं।
तो इसलिए इस ग्रह के बारे में निर्णय लेना कभी भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। तो ये आप उपाय करिए और कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।